प्रोटीन पाउडर पे ना रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें 70 पॉपुलर ब्रांड्स के जब 160 प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया तो उनमें से 47% सैंपल्स में हैवी मेटल्स पाए गए। और ये जो 47% सैंपल्स है ना, इसमें से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट थे वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर थे या फिर ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर थे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लग गए, मैसेजेस आने लग गए कि सर प्लीज आप इस चीज के बारे में हमें बताएं, क्या हम प्रोटीन पाउडर लेना छोड़ दें, अगर ऐसा है कि नहीं, आप जो भी अपना ओपिनियन है प्लीज हमें वीडियो के थ्रू बताएं। तो अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें ना तो उन 70 ब्रांड्स के बारे में बोला गया है, ना ही उन 70 ब्रांड्स के कौन से 160 प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया है उसके बारे में बताया गया है, ना ही उन 47% सैंपल्स के बारे में बताया गया जिसमें हैवी मेटल्स पाए गए हैं। मतलब ना उन 47% सैंपल्स का नाम इन लोगों ने जो है बताया है और ना ही हैवी मेटल की क्वांटिटी बताई है कि कितनी क्वांटिटी में वो डिटेक्ट हुए हैं। ये सब कुछ भी नहीं बताया गया है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझना होगा कि हैवी मेटल हर जगह है। एयर में है जहां से आप सांस लेते हैं, पानी में भी हैवी मेटल हो सकता है, सॉइल में भी हैवी मेटल है जहां से आपका खाना उगता है। तो हैवी मेटल हर जगह है। आप हैवी मेटल मुक्त जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि FDA हो गए, FSSAI हो गए, इन्होंने हैवी मेटल की एक सेफ रेंज बनाई है। अगर आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं और उसमें मौजूद हैवी मेटल आपको इस सेफ रेंज के अंदर जाता है तो आपको कोई भी हार्म नहीं होता। और ये जो सेफ रेंज बनाई गई है, ये नंबर ऑफ रिसर्चेस के बाद बनाई गई है। उन नंबर ऑफ रिसर्चेस में जब देखा गया कि हाँ, इतनी क्वांटिटी में अगर ह्यूमंस के अंदर हैवी मेटल चला भी जाता है तो उन्हें कोई भी मेटाबॉलिक इशू नहीं होगा, कोई भी कैंसर कॉजिंग इशू नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव इशू नहीं होगा, नर्वस इशू नहीं होगा। तो इतनी सारी नंबर ऑफ रिसर्चेस के बाद ये जो है लिमिट सेट की जाती है। एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पहले जमाने के जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते थे ना, लेबोरेटरी में जो पहले जमाने के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते थे, वो हैवी मेटल्स को ट्रेस अमाउंट में डिटेक्ट कर भी नहीं पाते थे। मतलब आपके फूड में अगर बहुत ही बारीक सा हैवी मेटल प्रेजेंट है ना, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। पर आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो हैवी मेटल को ट्रेस अमाउंट में भी डिटेक्ट कर लेती हैं। देखिए, आपके सॉइल में जो नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल होता है जो कि ट्रेस अमाउंट में आपके फूड के अंदर आ जाता है, ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स उन ट्रेस अमाउंट को भी डिटेक्ट कर लेती हैं। पर ध्यान रहे, ये ट्रेस अमाउंट एस्टैब्लिश्ड सेफ रेंज से बहुत ही कम होती हैं और इनसे आपको कोई भी खतरा नहीं है। ये जो रिपोर्ट है जिसमें 47% सैंपल में हैवी मेटल पाए गए हैं, ये रिपोर्ट बनाई गई है कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 के स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए। फॉर एग्जांपल, कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 के स्टैंडर्ड के अनुसार जो लेड की वार्निंग लिमिट है वो है 0.5 mcg पर डे। वहीं पे जो FDA की लेड की सेफ लिमिट है वो है 12.5 mcg पर डे। आप लोग मेरे स्क्रीन पे कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 के स्टैंडर्ड देख सकते हैं हैवी मेटल्स के, और FDA की सेफ लिमिट देख सकते हैं हैवी मेटल्स के। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि जो कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 के स्टैंडर्ड है हैवी मेटल्स के, वो 1000 गुना से भी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू FDA के हैवी मेटल्स की सेफ लिमिट से। ऐसा क्यों? देखिए, जो कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 के स्टैंडर्ड हैं वो आपको हैवी मेटल्स की सेफ लिमिट नहीं बताता, बल्कि वो आपको सिर्फ ये बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हैवी मेटल मौजूद है। देखिए, जो कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 है वो कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर एक रूल है जहां पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसमें सॉइल के थ्रू नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल के ट्रेसेस भी पाए जा सकते हैं, तो उस फूड के लेबल पे आपको एक वार्निंग लगाना जरूरी है। कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 की वार्निंग लगाना जरूरी है कस्टमर को बताने के लिए कि इस फूड में हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। यही एक रीजन है कि कैलिफोर्निया स्टेट में अगर आप टॉफी भी लेते हैं तो उस पे भी ये वार्निंग होती है। फ्रोजन फूड्स, मिल्क शेक्स पे, मैकडॉनल्ड्स के आइटम पे, स्टारबक्स की कॉफी पे, पैकेज स्नैक्स पे, पैनकेक्स पे, नूडल्स पे, नट्स जैसे आमंड्स एंड कैशूज पे, कुकीज पे, वेजिटेबल्स पे, इन सब पे कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 की वार्निंग होती है। और आप प्रोडक्ट्स तो छोड़िए, अगर एनवायरनमेंट में भी हैवी मेटल है तो वहां भी कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर ये वार्निंग होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां भी ये वार्निंग हो सकती है, किसी वर्क प्लेस में जा रहे हैं वहां भी ये वार्निंग हो सकती है। डिज्नीलैंड, आप सब लोगों को पता है, डिज्नीलैंड में भी ये वार्निंग का साइन लगा हुआ है। तो इन शॉर्ट, कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 आपको हैवी मेटल्स की सेफ लिमिट नहीं बता रहा, बल्कि वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर फूड में या एनवायरनमेंट में हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं। अब लौट के आते हैं और बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिस रिपोर्ट को लेके आप लोग घबरा रहे थे। तो ये रिपोर्ट क्या है?
ये बेसिकली एक प्योर मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ना ही उन 70 ब्रांड्स के नाम मेंशन किए गए हैं, ना ही उन 160 प्रोडक्ट्स के नाम मेंशन किए गए हैं जिनकी टेस्टिंग हुई है, पर इस रिपोर्ट में उन प्रोडक्ट्स के नाम जरूर मेंशन किए गए हैं जिसे ये एजेंसी प्रॉफिट के बेसिस पे रिकमेंड करती है। और ऐसी रिपोर्ट इस एजेंसी ने पहली बार नहीं निकाली है। ऐसी सेम रिपोर्ट इस एजेंसी ने 2018 में भी निकाली थी और 2020 में कोलेजन सप्लीमेंट्स के ऊपर निकाली थी। अच्छा, उन दोनों पुरानी रिपोर्ट और अभी वाली रिपोर्ट को लेके जो नेचुरल प्रोडक्ट एसोसिएशन है वो इस एजेंसी से बोल रहा है कि आप हमें रिपोर्ट्स का डेटा रिवील करें, आप हमें यह बताएं कि आपके इस रिपोर्ट के फंडर्स कौन है, बेसिकली स्टडी को फंड किसने किया है, आप ये बताइए। तो ये टेस्टिंग एजेंसी उनको डेटा रिवील ही नहीं कर रही है। तो अगर आप अब भी प्रोटीन पाउडर से डर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट से ज्यादा हैवी मेटल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। अगर आप ऐसे ही स्टडी से डरते रहेंगे तो आपको तो सांस भी लेना छोड़ना पड़ेगा और पानी भी पीना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हैवी मेटल मुक्त जिंदगी आप जी ही नहीं सकते। हैवी मेटल हर चीज में है, इसीलिए रेगुलेटरी एजेंसीज ने इसकी लिमिट बनाई है। और जो कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 का स्टैंडर्ड है वो आपको सिर्फ ये बताता है कि इस प्रोडक्ट में हैवी मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, आज के वीडियो से शायद सत्तू वाले लोग काफी नाराज हो गए होंगे, तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कैलिफोर्निया में सत्तू भी खरीदेंगे ना, चने का पाउडर, तो भी उसमें भी आपको कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 की वार्निंग मिलके आएगी। और हाँ, सत्तू में वे से 3 गुना ज्यादा हैवी मेटल पाया जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये रिपोर्ट खुद बोलती है। आप रिपोर्ट का हाईलाइट पार्ट भी देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में गाइस। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।